सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम अध्याय 16 वाच्य हिंदी व्याकरण में शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। हलवाई समोसे बना रहा है। हलवाई से समोसे बनाए जा रहे हैं। हलवाई से बनाया जाता है। दूसरा उदाहरण है नौकर बर्फी देता है। नौकर से बर्फी दी जाती है। नौकर से दिया जाता है। तो ऊपर दिए गए क वर्ग के दोनों वाक्यों में क्रियाएं बना रहा है तथा देता है हलवाई तथा नौकर के बारे में कुछ कह रही हैं। यहाँ क्रियाएं कर्ता हलवाई और नौकर के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं। इस प्रकार ये वाक्य कर्तृवाच्य में है। ख वर्ग के वाक्यों में क्रियाएं बनाए जा रहे हैं तथा दी जाती है का उद्देश्य कर्ता के बारे में बताना नहीं है, बल्कि समोसे तथा बर्फी के बारे में बताया जा रहा है। इन वाक्यों में क्रियाएं कर्म यानी समोसे तथा बर्फी के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं। इस प्रकार ये वाक्य कर्मवाच्य में है। ग वर्ग के वाक्यों में क्रियाएं बनाया जाता है तथा दिया जाता है न तो कर्ता के अनुसार है और न ही कर्म के अनुसार, बल्कि ये भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं। यहाँ क्रिया का भाव ही प्रधान है। इस प्रकार ये वाक्य भाववाच्य में है। क्रिया के इसी प्रकार के भिन्न भिन्न प्रयोगों को वाच्य कहते हैं। वाच्य क्रिया का विकारी तत्व है। इसमें क्रियाएं कर्ता कर्म और भाव के अनुसार प्रयुक्त होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिन रूप से यह पता चले कि उसे चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। आगे हम वाच्य के भेद के बारे में पढ़ते हैं। वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन वाक्यों में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है। कर्तृवाच्य का प्रधान विषय कर्ता होता है। संजीव अमरूद खाता है। अनामिका पत्र लिखती है। विनय शरबत पीता है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इन वाक्यों की क्रियाएं खाता है, लिखती है, पीता है, खेल रहे हैं कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार प्रयोग हो गई हैं। अतः ये वाक्य कर्तृवाच्य में है। जब वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार हो तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य इसके बाद जिन वाक्यों में क्रिया का प्रधान विषय कर्म होता है, कर्मवाच्य के भाव वाक्य नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में अमरीश से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती है। मनोज से पत्र लिखा जाता है। मुझसे पतंग उड़ाई नहीं जाती है। प्रेरणा से फुटबॉल खेली जाती है। इन सभी वाक्यों की क्रियाएं कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार नहीं, बल्कि कर्म, पुस्तक, पत्र, पतंग तथा फुटबॉल के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं। अतः ये वाक्य कर्मवाच्य में है। जब वाक्य में क्रिया का रूप कर्म के अनुसार हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं भाववाच्य। इन वाक्यों में क्रिया का प्रधान विषय भाव होता है। नानी जी से चला नहीं जाता। कोयल से उठा नहीं जाता। मुझसे गाया जाता है। यहाँ बैठा नहीं जाता है। इन सभी वाक्यों की क्रियाएं ना तो कर्ता के अनुसार है और ना ही कर्म के अनुसार। यहाँ क्रियाएं भाव के अनुसार प्रयोग की गई है। अतः ये सभी भाववाच्य के रूप में हैं। जब वाक्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है और न ही कर्म के अनुसार तो उसे भाववाच्य कहते हैं। तो अब हम वाक्य परिवर्तन की तरफ थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कर्मवाच्य से भाववाच्य। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं से ही बनते हैं। कर्तृवाच्य के मुख्य कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति जोड़ा जाता है। क्रिया के लिंग तथा वचन का प्रयोग कर्म के अनुसार किया जाता है। कर्म के लिंग तथा वचन के अनुसार जो क्रियाएं होती हैं उसके साथ जा धातु रूप जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया बना दिया जाता है। उदाहरण देखते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। लड़कियां आम खा रही हैं। इसको कर्मवाच्य में हम जब बदलेंगे तब लिखेंगे लड़कियों से आम खाए जा रहे हैं। दूसरा, मयंक क्रिकेट खेल रहा है। मयंक से क्रिकेट खेला जा रहा था। मयंक क्रिकेट खेल रहा था। मयंक से क्रिकेट खेला जा रहा था।
सीमा पुस्तक खरीदती है, सीमा से पुस्तक खरीदी जाती है। गाय घास खा रही है, गाय से घास खाई जा रही है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। क्रिया को अन्य पुरुष तथा एकवचन में कर देते हैं। कर्ता के साथ से जोड़ देते हैं। कर्तृवाच्य के काल भेद के अनुसार जो क्रिया रूप होते हैं उनमें धातु रूप जोड़े जाते हैं। जैसे उदाहरण, वृद्धा नहीं चलती है, वृद्धा से चला नहीं जाता है। नव्या गाती है, नव्या से गाया जाता है। सचिन नहीं सोता है, सचिन से सोया नहीं जाता है। सलोनी नहीं हंसती है, सलोनी से हंसा नहीं जाता है। तो इस पाठ में हमने वाच्य के बारे में पढ़ा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के बारे में। अब कुछ और ध्यान देने वाली बातें हैं। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से ही बनते हैं। भाववाच्य के वाक्यों में क्रिया सदा अकर्मक होती है और भाववाच्य प्रायः असमर्थता प्रकट करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ को पढ़ा, जाना, समझा। सभी घर में इसको अच्छी तरह पढ़ें और इसके उदाहरण घर में भी कुछ अपनी तरफ से भी बनाने की कोशिश करें, ठीक है? और इनको अच्छी तरह से अभ्यास भी करते रहिए। तब तक के लिए आप लोग सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।